वेलकम बैक वंस अगेन। जागो दुनिया, आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको कहा था और आपको मालूम है कि आज के दिन हम भाई इस सेगमेंट के अंदर फिल्म की बातें करते हैं। चटपटी गॉसिप्स होती हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जो हो रहा है क्यों हो रहा है। आखिर मुजाहिद शेख हमें बताएंगे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और बहुत सारी इनके पास खबरें होती हैं। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, कैसे हैं? जी ठीक। सुबह सुबह आपको उठा दिया हमने आज। हाँ जी बिल्कुल। रात को फिल्म देख के सोए ना, फिल्म का रिव्यू इन्हें तैयार करना था। अच्छा शेख साहब, एक फिल्म जिस पे हम आज बात करना चाह रहे हैं वो है दबंग। बड़ी अक्सर लोग उसे कोई दबंग कहता है, कोई दबंग फिल्म जो आई सलमान खान की, इसने कहा कि लोगों ने कि जी तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए सबका, और पता नहीं पहले हफ्ते में कितना ग्रॉस कर लिया। एक तो फिगर्स थोड़े से बताएं, और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगा कि मैंने वो फिल्म देखी, सुंदर तुमने भी देखी होगी, सबने देखी है। 3 इडियट्स के मुकाबले में ये फिल्म मुझे तो कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी। 3 इडियट्स में स्टोरी थी, मटेरियल, कंटेंट, कास्ट, गाने, म्यूजिक, डायरेक्शन, हर चीज़ में बहुत हाई लेवल था। दबंग में ना स्टोरी मुझे समझ में आई, इसकी गाने बस 1-2 वो आइटम सॉन्ग वगैरह अच्छे हैं, बाकी तो ये क्या चक्कर है, कैसे इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया? हर फिल्म कहते हैं कि जी वो रिकॉर्ड तोड़ दिया साहब का। हाँ जी बिल्कुल फारूक, इंडियन कोई भी फिल्म आती है तो उसके बारे में यही कहा जाता है कि पिछली फिल्म का उसने बिजनेस के एतबार से रिकॉर्ड तोड़ दिया। दबंग के बारे में भी यही कहा जा रहा है। उसमें आपने देखा होगा कि वो वाकई उसमें स्टोरी तो है नहीं, एक्शन फिल्म है, और वो पाकिस्तानी सुल्तान राय जो हैं वो बने हैं सलमान खान उसमें, और उसमें जो पहली फाइट उसमें है उसको अगर आप देखें तो उसमें यही लगेगा कि वो किसी इंडियन फिल्म, किसी भी इंग्लिश फिल्म में जो एक्शन होता है वो उसमें शामिल किया गया। मतलब वांटेड फिल्म का पार्ट 2 लगा, पार्ट 2 है, और सलमान खान जिस तरह का एक्शन करते हैं वही उसमें एक्शन है, उसमें स्टोरी नहीं है। और दूसरी जो बिजनेस के एतबार से बात है कि इंडिया का सर्किट बहुत बड़ा है, इंडिया में भी रिलीज होती है, मुल्क से उनके मुल्क से बाहर भी फिल्में वो रिलीज होती हैं उनकी, तो उस एतबार से उसका बिजनेस जरूर ज़्यादा होता है पाकिस्तानी फिल्मों की निस्बत। लेकिन 3 इडियट्स के हवाले से अगर आप बात करें तो 3 इडियट ने तो पाकिस्तान में भी 6 से 7 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। क्योंकि उसकी स्टोरी भी अच्छी थी, उसका म्यूजिक भी अच्छा था, उसमें कुछ ऐसा था कि लोग उसे देखने लेसन था। और ये बहुत कम इंडिया की 1 या 2 फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें स्टोरी के एतबार से या म्यूजिक वो हमारा ही उसमें गाने वाले होते हैं। दबंग में भी अगर आप देखें तो राहत फतेह अली के गाने जो हैं वो हिट हैं, और एक गाना पुराना, एक गाना जो उसमें मुन्नी बदनाम हुई उसमें शामिल किया गया, वो भी उमर शरीफ की फिल्म में भी था। वो गाना उमर शरीफ की फिल्म थी जी मिस्टर चार्ली, सन 1995 में आई थिंक ये रिलीज हुई थी, और मुझे याद है मैंने सिनेमा में जाके देखी थी, और बड़ी हिट, क्योंकि उमर भाई के वैसी कॉमेडी इतनी भाई, और जिनको नहीं पता तो ये तो एग्जैक्ट छापा है। ये तो एग्जैक्ट छापा है। उमर शरीफ वो शख्सियत है जिन्हें इंडिया भी मानता है और इंडिया के आर्टिस्ट भी मानते हैं। उन्होंने इतने साल पहले ये गाना किया है, और अब ये इंडिया अच्छा बहुत से और गाने भी इंडियंस ने जी बिल्कुल, बहुत से गाने ऐसे पाकिस्तानी हैं, और अक्सर गाने ऐसे पाकिस्तानी हैं जो पुराने गाने हैं वो इंडियन फिल्मों में अब भी शामिल किए जाते हैं। ख्वाजा परवेज साहब का एक गाना था जब कोई प्यार से बुलाएगा, वो भी गाना उन्होंने कॉपी किया। फिर पाकिस्तान में जो भी कोई ऐसा सिंगर हुआ है वो भी इंडिया ने अपने पास उसको शामिल किया, उसकी फिल्मों को। नुसरत फतेह अली खान जो थे वो यहाँ पे सुपर हिट थे, उनको वो लेके गए उन्होंने। आतिफ असलम के कई गाने, आतिफ असलम हुआ, और आप इस वक्त देखें कि राहत के बगैर, राहत फतेह अली खान के बगैर कोई भी गाना किसी फिल्म में हिट हो ही नहीं। शफकत ने किया, रफाकत ने किया। लेकिन हमारी फिल्म्स में प्रॉब्लम ये होती है, अब ये जिस तरह थी, अगर लोगों को हम ना दिखाएं तो पता भी नहीं लोगों को चलेगा कि ये कॉपी है। वो मुन्नी बदनाम हुई, कोई समझेंगे कि जी ये तो हिट गाना है। हमारे यहाँ फिल्म उस तरीके से शायद हो नहीं पाती है एक्सपोज। होती जरूर है, लेकिन हमारी फिल्म की उस तरह से प्रमोशन नहीं होती। उनकी प्रमोशन बड़े लेवल पे होती है, इंटरनेशनल चैनल्स पे जो है उनकी प्रमोशन होती है, गैर मुल्की चैनल्स पे उनकी फिल्मों के प्रोमोस जो हैं वो चलते हैं, जिसकी वजह से उनकी फिल्मों की इतनी हाइप क्रिएट होती है। ये अब देखें कि आज लोगों ने, शायद लोगों को पता चला होगा कि ये कितने साल पहले उमर शरीफ ने अपनी फिल्म में ये गाना डाला, और उसको थोड़ा सा उसका ये भी फायदा है कि वहाँ पे सिनेमाज इतने ज्यादा हैं कि एक दफा भी, पहली दफा तो देखने जाते हैं लोग, पता नहीं कैसी फिल्म होगी, उसी में वो पैसे रिकवर कर जाते हैं, और ऑब्वियसली बाकी तो सारा सरप्लस प्रॉफिट में जाता होगा। 2 सवाल आपसे पूछूंगा। एक तो ये बताएं कि वोटी लेके जानी है, शाहजी की जो फिल्म आई थी, उसकी क्या कमर्शियल रिपोर्ट है, वो कैसी गई? ईद पे मेरे ख्याल में रिलीज हुई थी। और दूसरी चीज़ मैंने आपसे ये पूछनी है, जो कल हुकूमत पंजाब ने एक फैसला किया है, 65% टैक्स जो था एंटरटेनमेंट टैक्स, वो सिनेमा पे से ख़त्म कर दिया, और लाशारी साहब ने इसमें बड़ा काम किया है। और लाशारी साहब का बयान आया है, जो सिनेमा ओनर भी हैं, कि जी इससे इंडस्ट्री को बड़ा सहारा मिलेगा, और अब अच्छी फिल्में भी बनेंगी और बड़ा बेनिफिट होगा। तो क्या इसमें कुछ हकीकत है? नहीं फारूक, इसमें इंडस्ट्री को तो बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत पंजाब ने, मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो इकदाम ये किया है,
65% टैक्स जो तफरी टैक्स है वो खत्म जो किया है, उससे सिर्फ सिनेमा इंडस्ट्री को फायदा होगा और उन सिनेमाज को फायदा होगा जो 3-4 नए सिनेमा घर बने हुए हैं जहां पे इंडियन फिल्में लगती हैं। क्या फायदा होगा उनको ये फायदा होगा कि जो 65% टैक्स है वो उनको नहीं अदा करना पड़ेगा। 500 की टिकट अगर अब भी वो रख सकते हैं, वो उन्होंने कल जुरैर दुशारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने यही कहा कि हम अपने जो सिनेमा मालकान है उनसे ये कहेंगे कि वो टिकट का रेट जो है वो कम करें। ये उनकी मर्जी पे है, हुकूमत ने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी है कि हम अगर 65% टैक्स कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, हाँ तो आप टिकट कम करें, ऐसा नहीं है। अगर वो 300 रुपए की या 400 रुपए की टिकट भी देते हैं तो उनको वही फायदा होगा जो 500 रुपए की टिकट के साथ है। और जहां तक बाकी सिनेमा घर जो है वहां पे तो इंडियन फिल्में लगती नहीं है, वहां पे पाकिस्तानी फिल्में जो थी वो लगती थी, वो भी ना होने के बराबर थी। तो वो सिनेमा घर तो आज भी वीरान है और कल भी वीरान रहेंगे। इसलिए हुकूमत पंजाब को ये जरूर चाहिए था कि अगर किसी सिनेमा घर के मालिक से उनकी बात होती या इनके अहदेदारों से बात होती तो उन्हें कहते जो टिकट का रेट है वो भी कम किया जाता। वोटी लेके जानी है, शाह जी की जो फिल्म आई थी उसने कैसा बिजनेस किया कमर्शियली? बड़े अरसे से बन रही थी और बड़ी एक्सपेक्टेशन। फारूक, किसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि ये ईद के 3 या 4 रोज ये फिल्में जो हैं बिजनेस करेंगी जो ईद पे रिलीज हुई है, उसी में ये वोटी लेके जानी भी लेकिन लगी तो हुई अभी तक हुई है, लेकिन सिर्फ मेट्रोपोल में लगी है। मेट्रोपोल सिनेमा वालों का दावा है कि वो बिजनेस अच्छा कर रही है, लेकिन कुछ बाकी सिनेमा घरों से, सर्किट से या दूसरे शहरों से कुछ बेहतर जा रही है। लेकिन इसको इतना अच्छा बिजनेस नहीं कह सकते कि वो फिल्म मजीद कंटिन्यू हो सके। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक में एक और फिल्म के साथ, रिव्यू के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। खातिन आज़ाद, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। दोनों का ताल्लुक फिल्म के मीडिया से है, बल्कि एक का फिल्म और स्टेज दोनों से है। सुहेल खान साहब बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूसर हैं, बड़ी अच्छी फिल्में प्रोड्यूस की हैं। उनसे हम फिल्म्स के हवाले से बात करेंगे, फिल्म प्रोडक्शन के हवाले से, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री कैसे रिवाइव की जा सकती है, इस हवाले से बात करेंगे। और उनके साथ तशरीफ ला रही हैं आपकी और हम सबकी बहुत ही पसंदीदा खुशबू, जिन्हें आप खुशबू के नाम से जानते हैं। उनका असल नाम सोबिया है और उनसे मुलाकात करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया। जागो,